explains with stories, with small examples, and it is fabulous. आप लोग best of luck, and you are going to really enjoy this. I can say the ride of trading. It is really a ride of trading, and बहुत बहुत आपको मजा आएगा. जैसे लगेगा नहीं कि क्लास, हम लोग को तो अभी भी ये लग रहा है हम लोग का क्लास खत्म हुआ, बट वी एंजॉयड, लाइक ऐसे लग रहा था वी आर इन आवर कॉलेज डेज. एंड बहुत बहुत मजा आया, बहुत सीखा, वैल्यूएबल एथिक्स सीखे ट्रेडिंग का. सिर्फ ट्रेडिंग सीखना, इट्स वो तो कोई भी सीखेंगे, वो आप लोग सीखेंगे, लेकिन उसके वैल्यूज एंड एथिक्स भी सर ने हमको सिखाया, उसके बेनिफिट्स सिखाए, उसके ड्रॉबैक्स सिखाए. उसके सब बेनिफिट्स ही सिखाते हैं, बट सर ने हमको ड्रॉबैक्स भी सिखाया उसका. ऐसे कुछ नहीं है कि ऑलवेज विल बी इन प्रॉफिट. उन्होंने वो हम लोग को समझा अच्छे से ही, टॉट अस दैट व्हाट आर द अप एंड डाउन्स इन ट्रेडिंग. सो यू आर एट द वेरी बेस्ट सिस्टम योर, एंड नायडू सर इज द बेस्ट सर. मतलब मैंने बहुत से, आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, बट रियली hats off to Naidu sir. Thank you very much, and I feel really proud that मैं उनसे I have gained very good knowledge in this trading. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you Purnima ma'am. Friends, मैं बता दूं, Purnima ma'am is a lawyer by profession. So यहाँ पे सभी professions के लोग आते हैं सीखने. एक तो है कि जिनको अपना second source of income start करना है to earn, या फिर बहुत लोग ऐसे भी है कि फॉर देम दिस इज अ प्राइमरी इनकम, जिनको जॉब नहीं है या ड्यू टू सम रीजन उनका जॉब चला गया है. सो वैसे भी बहुत लोग हैं. सो पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स, सभी फील्ड के लोग यहाँ पे है हमारे साथ यूनिक के साथ सीखने के लिए. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है जिन्होंने अपना कैपिटल इनटू 10 टाइम्स कर लिया है. क्या आप उनसे सुनना चाहेंगे? यस और नो? मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा है या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो? यस मैम. यस. तो क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? ये स्टूडेंट ने विद इन 3 months 10 टाइम्स टू 12 टाइम्स उनका कैपिटल कर लिया है. सो राहुल जी, चलिए, आई थिंक हम इनसे बात करेंगे बिकॉज ही इज द पर्सन. ऐसे बहुत है लेकिन आज हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए. आई थिंक शायद कुछ नेटवर्क का इशू है. सो हम और किसी से बात करेंगे. हाय, सॉरी आ गए. यस राहुल जी, प्लीज आप बताइए अपनी जर्नी और कैसे आपने अपना कैपिटल इनटू 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 100 टाइम्स कर लिया है. बस सिर्फ चढ़ाते रहो. नो, यू आर वन ऑफ द जेम्स ऑफ यूनिक. नो, यूनिक जेम्स मुझे बोलना है. आई एम सो प्राउड ऑफ फॉर दैट रियली. गाइज, हाय एवरीवन. पता नहीं तुम लोग व्हाट्सएप के उस ग्रुप में नहीं है या नहीं हो, जिसमें मेरे स्क्रीनशॉट्स आते हैं डेली. नहीं होंगे राहुल जी वो, बिकॉज वो अभी ज्वाइन हुए ना, दे आर नॉट इन द फैमिली येट. ओके गाइज, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ. ये महीने का अभी ट्रेडिंग के कितने दिन हो गए? लेट मी चेक. 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए. और मेरा महीने का जो टारगेट मैं लेके चलता हूँ ना, वो है 60,000 रुपये का मैं कमाना चाहता हूँ एवरी मंथ. ठीक है, तो मैं अभी क्लास आने से पहले कैलकुलेट कर रहा था कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ क्या. ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट है इस महीने का 6 दिन में 1,68,000 रुपीज गाइस. वेरी नाइस राहुल जी, कांग्रेचुलेशन. वेरी प्राउड ऑफ यू. कांग्रेचुलेशन. अरे सर, थैंक यू सो मच. ओके, जर्नी मैं बताना चाहता हूँ. मेरे एक फ्रेंड, आपने शायद मेरा वीडियो देखा रहेगा, सो सेम आई वांट टू रिपीट इट. मेरे फ्रेंड, मेरा जॉब गया था, मैं इंडिया आया था, तो मेरे एक फ्रेंड संदीप सर के अच्छे फ्रेंड है, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि क्लास ज्वाइन कर ले. तो मैं सीरियसली, मुझे इसका कुछ भी नहीं पता था, पर मैं ज्वाइन किया जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड बोल रहा है, तो मैंने ज्वाइन किया. मुझे पता नहीं था कि मैं कितना कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, पर सीरियसली सर ने जैसे एक्सप्लेन किया, लाइक मतलब हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ सीखते गया ना, तो मुझे सीरियसली कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ यार. अभी तो खाली हूँ, मैं कर लूँगा कहकर. तो पहले महीने में हम लोग स्टार्ट किए थे
पहले महीने में हम लोग ट्रेड लेने शुरू कर दिए। सर आपको पता है सर लाइव जाते हैं, ठीक है, लाइव सबको लेके चलते हैं, हमको भी लेके गए, हमको भी सब सिखाया लाइव में, ठीक है। तो पहला एक महीना, दूसरा एक महीना, दूसरे महीने में मैं इंडिविजुअल ट्रेड लेना शुरू कर दिया था, जिसमें मैं हालांकि मेरा लॉसेस भी हुआ। आई विल टेल यू कितना लॉस हुआ। पहला महीना मतलब जहां मैं इंडिविजुअल करने लगा वहां पर 29,000 रुपीज का मेरा सबसे हाईएस्ट लॉस था। सबसे हाईएस्ट लॉस 29,000 का पहले महीने में किया था मैंने, ठीक है। तब उसके बाद सर ने मुझे गाइडेंस किया कि कहाँ क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ, और क्या उसमें चेंजेस करना चाहिए क्या करना। तो उसके बाद अभी तक मुझे कोई नहीं रोक पाया। आई एम सो प्राउड, मैं इतना खुश हूँ ये चीज बताने के लिए कि आई एम सीरियसली लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड नाउ। You all are very proud of you, राहुल जी, और पार्टी तो थैंक यू आपको यार, देनी थैंक पड़ेगी। यू सो मच। ऐसे नहीं थैंक यू, चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। पार्टी के बिना Thank हम you. नहीं मानेंगे। अरे पार्टी तो मिलने वाली है, सबको मिलने वाली है मैडम। मुझे पुणे आने दो, मैं कोल्हापुर सबको बुलाने वाला हूँ Sure. थोड़ी दिन में। तो जो भी लोग आएंगे सबको पार्टी मिलेगा, और जब मैं पुणे आऊंगा तो सबको तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यस यस गाइस, सीरियसली संदीप सर बहुत हम्बल है। तो आप देखोगे कुछ ही दिन में, आपको जब ज्वाइन करोगे सर को तो वो पता ही चलेगा कि वो कितने हम्बल है, कि खुद के लॉसेस कर करके क्लासेस ले रहे हैं। वो इतने हम्बल है, जो कि उनके कोर टीम को ये पसंद नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे सीखे आगे जाए, यही एक मोटिव है उनका कि सबको प्रॉफिट मिले के कर। सर वी रियली डोंट वांट दैट कि आपको भी लॉसेस नहीं झेलना है, आपको भी फीस मिलना चाहिए, आपको भी सब आना चाहिए, आपको आपका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी कि बंद करो, उतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है। राहुल भाई, आप डरा रहे हो बच्चों को? नहीं, बच्चों को नहीं डरा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ संदीप सर कितने हम्बल है कि बिना फीस के भी कितने सारे लोग सीख रहे हैं, और कितने सारे लोग सीख के ट्रेडर भी बन रहे हैं और अच्छे प्रॉफिट में हैं कहकर, ठीक है। तो सर आपको कुछ भी बताए, आपको कुछ भी, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी आपको डाउट्स हो, सब क्लियर करते हैं। यस राहुल भाई, थैंक यू सो मच। वी ऑल आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत खुशी होती है आपको ऐसे देख के, और बहुत मोटिवेशन मिलता है राहुल जी आपको देख के, कि कभी बस आप हमारे भी इतना ही ऐसे बोलते रहो, कुछ बोलते नहीं, मोटिवेट मुझे मत मोटिवेट करते जाओ, हाँ, सिर्फ बोलते रहो। चलिए, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू राहुल थैंक जी यू फॉर गाइस। टाइम। यस सो फेब बैच, आपको कुछ एक्साइटमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? हेलो, फेब्रुअरी बैच, नए स्टूडेंट्स, मयूरी मैम, मनोज Obviously हो रहे हैं। गायकवाड़, Yes, very excited. अज्वल, सूर्यवंशी सर। चलिए, कुछ और सुनना चाहेंगे? एक सेकेंड, भगवान देसाली, आपने हैंड रेज क्यों किया है? भगवान देसाली जी, आपको कुछ बोलना है? आपका हैंड रेज है या बाय मिस्टेक है? ओके, बाय मिस्टेक। चलिए, एक और क्विक फीडबैक ले लेते हैं हम। हमारी लास्ट मंथ के स्टूडेंट्स काफी सारे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। सोनाली सुरवे मैम, सोनाली मैम। यस मैम। मैम, आप अपना, गुड इवनिंग, आप अपना फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ मैम, श्योर। हेलो एवरीवन, मैं सोनाली सुरवे हूँ ठाणे से। संदीप सर के बारे में बतुल मैम ने ही हमें बताया था, तो मुझे तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था शेयर मार्केटिंग में। उन्होंने, बतुल मैम ने एक्चुअली मेरे हस्बैंड को 5-6 महीने पे से बोला था कि अरे तू देखना, अच्छा है, तू ज्वाइन कर। तो उसे टाइम नहीं है इसलिए वो नहीं कर रहा था, और मुझे इंटरेस्ट नहीं इसलिए मैं ना बोल रही थी। लेकिन लास्ट मंथ फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला नहीं, तू ट्राई तो कर, सीख तो ले, बाद में देखेंगे अगर तुझे नहीं जमता है तो। ऐसे ओके ठीक है, देखते हूँ, नहीं जमा तो फिर तू बोलना मत, पैसे गया, ये हुआ वो हुआ। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं, तू कर ले रे, बतुल है वहाँ पे, वो भी सिखाएगी। लेकिन इतना 1 महीना ट्रेनिंग अभी जो हमारा हुआ है, मैंने हार्डली बतुल मैम को 2 बार ही कॉल किया था, वो भी लॉगिंग नहीं हो रहा था इसलिए। बाकी तो मैं संदीप सर को ही मैसेज डालती हूँ, सर ये हुआ, सर वो हुआ, और वो अगर उन्होंने कॉल नहीं लिया तो वो मैसेज का तो रिप्लाई करते ही है।
अगर बिजी रहेंगे तो कॉल नहीं लेते कभी कभी, लेकिन मैसेज तो करते और वो फ्री होने के बाद कॉल भी करते कि मैडम क्या हुआ, अब क्या नहीं समझा। वो बाद में भी सिखाते, क्लास में वो 2 ढाई 3 घंटा सिखाते। इवन जो पूर्णिमा मैम अभी आपको बोल रही थी, वो सर को बोलती है सर 11 बज गए, छोड़ दो ना छोड़ दो ना। सर को टाइम का भी कुछ नहीं रहता है, सर बोलते नहीं बच्चे सीख रहे मैं सिखाऊंगा, तो वो सिखाते ही रहते, टाइम को भी नहीं देखते कितना हुआ है क्या हुआ है। और जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए सर ने इतना लेट का टाइमिंग रखा है कि 8:30 से चालू करेंगे, तो जो वर्किंग है वो भी ज्वाइन कर सकेंगे। तो सर ने हमारे लिए इतना फ्लेक्सिबल सब रखा है, उनका टाइम इतना एंगेज करके रखा है हम सब के लिए। तो मुझे तो ओके अभी समझ में आ रहा है ट्रेडिंग, और अभी भी हम लोग सर का हाथ पकड़ के ही चल रहे। लाइव ट्रेनिंग में सर बोलते हैं यहाँ पे देखो ये पैटर्न बन रहा है। पहले दिन तो जब मेरा लॉस होने लगा, सर मैं माइनस में हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, सर बोलते नहीं नहीं गिरो मत, मैं हूँ यहाँ पे, आपको कुछ नहीं होगा। तो टेंशन मत लेना कोई भी, सर आपको अभी बोलेंगे जो सिखाएंगे, और इतना आसान शब्दों में सिखाते हैं कि वो जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना वो भी करता है। अभी होमवर्क के लिए मैं चार्ट ही खोल के बैठी थी, नहीं तो सर बोलेंगे अरे होमवर्क भी नहीं कर रहे तुम लोग, वही कर रही थी मैं भी। अभी समझ में नहीं आता है, शुरू में 1-2 दिन लगा नहीं कर सकूंगी। मेरे हस्बैंड को भी बोल रही थी जाने दे मैं नहीं कर सकती, तू ही नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर लेना, मुझे नहीं जमेगा ये। लेकिन अभी हो रहा है, और प्रॉफिट आने के बाद हस्बैंड को फोन दिखा के देख मेरा पैसा आ गया। तो अभी आप इंडिपेंडेंट हो सोनाली एकदम, अभी आपको हस्बैंड पे डिपेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यस अपना कमाओ, अपना वो एक अलग फीलिंग रहता है, अलग अरे ये feeling मैंने है, भी बिल्कुल। किया। यस तो यहाँ पे जितनी भी वुमेन है जो हाउस वाइफ है या जो भी है, सो प्लीज अपना एक स्टेटस बनाइए, इसको सीखिए। इट डजंट मैटर, इट्स नॉट फॉर मनी, लेकिन अपने एक स्टेटस के लिए ना कि हमारे भी कोई रिस्पेक्ट है, और बिल्कुल हम जैसे घर चला सकते हैं कमा भी सकते हैं, जैसे सोनाली मैम ने किया और बहुत सारे हैं लोग हैं ऐसे। ठीक है, सो मैम चलिए। आई वुड लाइक टू, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये हाँ, बोलिए मैंने जो मैम। ट्रेडिंग का क्लास किया ज्वाइन, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सोनाली सुरवे। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और ऐसे ही हम लोग का चैटिंग चल रहा था, और कुछ बोला उसमें ट्रेडिंग का कुछ फॉर्म भरना है, और तुरंत मैंने पूछा, एंड देन आई आस्क्ड हर, शी इज टेलिंग हाँ बहुत अच्छा है, मैं कर रही हूँ तू भी कर। तो इवन शी मोटिवेटेड मी, सो That's शी very इज nice. आल्सो वन ऑफ द रीजन कि आज मैं ट्रेडिंग सीख रही हूँ। हाँ, ठीक है, तो आप अपना प्रॉफिट शेयर कर देना सोनाली से भी। हाँ पक्का, वी आर वेरी गुड फ्रेंड। हाँ ठीक है, अभी जाती हूँ प्रॉफिट लेने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सोनाली Yes. मैम, पूर्णिमा मैम, और जिन्होंने भी Thank you. यस मैम। फेब बैच, हमारा फीडबैक तो चलते रहेंगे, आप जितने से भी पूछेंगे। सो चलिए, लेट अस बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, एक रिक्वेस्ट है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा, सो आप सब अपने कैमराज बंद रखेंगे, लेकिन वॉइस आप सब जो भी शांत एरिया में है आप अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं व्हेन सर इज टॉकिंग, क्योंकि हमारे सर जो है उनको बिल्कुल वन वे ट्रैफिक पसंद नहीं। आपको मेरी बातों से समझ आ गया हम कितनी बात करती हूँ मैं, और जो जिनके साथ वो रहते हैं जैसे राहुल भाई है, पुण्यम, हम सब बात करते हैं, हम सब बात करते हैं बहुत सारी। सो वैसे हमारे सर भी बहुत सारी बातें करते हैं और सुनते भी है, ठीक है। सो दिस इज नॉट लाइक एनी अदर ट्रेनिंग जहाँ पे सिर्फ सर बोलेंगे और आपको चुप रहना है, और डाउट्स वगैरह तो क्लियर हो ही जाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपने सबने संदीप सर के बारे में इतना कुछ सुना, मैं एक छोटी सी और कुछ उनके रिस्पेक्ट में ऐड करना चाहूंगी। वैसे दिस इज समथिंग विच मैं नहीं कर पाती बहुत अच्छे से, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन इतनी सारी है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सर को पूरा क्रेडिट दे सकूं। सो बेसिकली सर का एक्सपीरियंस लास्ट 14 years से है इनटू इन्वेस्टमेंट फील्ड। he was working in Kotak as an in the field of investment for last 14 years. फिर जब कोविड, तो ऑब्वियसली है कि जो इन्वेस्टमेंट और जो बैंक्स में होते हैं उनको शेयर मार्केट का कनेक्शन हो ही जाता है, जुड़ ही जाते हैं। सो पिछले कुछ सालों में सर ने ये ट्रेडिंग को काफी सीरियसली लिया आफ्टर ही लेफ्ट हिज जॉब, और वो अभी भी, ऑल्दो ही इज अ मेंटर ऑफ यूनिक ट्रेडिंग एकेडमी, ही इज अवर ट्रेनर, वो खुद भी अभी भी सीख रहे थे। आई थिंक अभी भी उन्होंने कुछ कोर्स ज्वाइन किए हैं। सो ही हैज स्पेंट अराउंड 7 to 8 lakhs ओनली इन लर्निंग, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। हम इवन इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर लॉयर, आपको कंटिन्यूस अपने आप को अपडेट करना ही पड़ता है,
और हमारे सर इस बात में बहुत बहुत बिलीव करते हैं. सो उन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए हुए हैं. इंडिया में भी आप रिनाउंड मतलब जो भी आप पूछो उनको सारे कोर्सेज की नॉलेज है और उन्होंने ऐसे कोर्सेज भी किए हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है. इसलिए सर हमारे हमेशा आप देखोगे सर के मैसेजेस कभी-कभी फैमिली ग्रुप में आते हैं रात को 1 बजे 2 बजे. तो मैंने उनको एक बार पूछा, सर आप क्या पूरी रात जागते हो? रात को 2 बजे आपका मैसेज था ग्रुप में. तो देन ही टोल्ड अस एक सेशन में कि ही इज लर्निंग एडवांस्ड फिबोनाची है या कुछ भी है, तो वो सारे ट्रेनिंग्स जो फॉरेन में होते हैं तो उनका टाइमिंग की वजह से ही हैज टू स्टे अवेक. सो ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन. और जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट का, सो यू आर ऑल आर इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस एंड इन वेरी सेफ हैंड्स, बिकॉज संदीप सर जैसा ट्रेनर मैंने आज तक नहीं देखा. आई एम अ टीचर माई सेल्फ बाय प्रोफेशन, लेकिन जब मैंने सर का टीचिंग देखा तो मुझे लगा कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए. ऑफ कोर्स मैं ट्रेडिंग नहीं सिखाती, मैं किसी और फील्ड में टीचर, बट स्टिल वो टीचिंग है दैट इज वेरी वेरी नाइस. सो चलिए, क्या आप सबको बात करनी है संदीप सर से बैच? यस मैम. नहीं राहुल जी आप नहीं. Yes. Yes, of course. February batch. संदीप सर अगेन आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर से आपके पूरे क्रेडेंशियल्स नहीं दे पाई आपको, जो मैं कभी नहीं कर पाती, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो सर कि मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं आपके लिए बोलने के लिए सर. सो प्लीज आप बात करेंगे फेब बैच से. गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम. हाय सर, गुड इवनिंग. कैसे हो राहुल? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, इतनी तारीफ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और चलने देते, क्यों इतनी जल्दी बुला लिए? अच्छा. हाँ, खास करके एडवोकेट मैडम, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच. यस. थँक्यू सर. आम्ही तुम्हाला थँक्यू बोललं पाहिजे, Yes, तुम्ही नका exactly. बोलू आम्हाला थँक्यू. थँक्यू सो आणि- मच सर. थँक्यू. वा वा, सोनाली मॅडम छान वाटलं ऐकून सगळं. चलो बढ़िया है, बहुत टाइम गया लेकिन ना. यस सर, नो प्रॉब्लम. राहुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मजा. सर थैंक यू सो मच सर. मेरा प्रॉफिट डबल हुआ है सर. वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड. बस अभी पैसा सर, नहीं देखना है, टारगेट process डबल हुआ है सर. जो कर रहा है ना, हाँ ना सर, हाँ ना प्रोसेस सर, पे फोकस हाँ. रखना. टारगेट हो गया ये सब भूल जा, टारगेट इज जस्ट अ नंबर. जी सर, प्रोसेस जी. पे फोकस रखना, जी सर, जी सर. है ना. जी सर, जी सर, सर. यस सर, थैंक यू सो मच सर. यस. यस यस यस. चलो ठीक है. ओहो मनोज सर, वेलकम फाइनली. हाँ, यू आर हियर. गुड टू सी यू सर. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग. नमस्कार सर्वांना. माझं नाव मनोज गायकवाड आणि संदीप सर आणि युनिक फॅमिली यांना गेल्या 6 महिन्यापासून मी फॉलो करतोय. माझा प्रॉब्लेम असा होता की मी सर्व्हिस चालू असल्यामुळे डे टाइम ट्रेडिंग आणि हे मला काही जमत नव्हतं. दर महिन्याला त्यांचे 2-3 लेक्चर्स अटेंड करायचो, पण जेव्हा त्यांचं लाईव्ह ट्रेडिंग आणि हे सुरू झालं ते मला बिलकुल जमायचं नाही ऑफिसच्या कामामुळे. आता मी रिटायरमेंट घेतलेली आहे. मी स्टॉक मार्केटमध्ये तसा 30-35 वर्ष आहे, परंतु माझी स्ट्रॅटेजी वेगळी असायची. बाय अँड स्लीप, चांगले घेऊन ठेवायचे आणि झोपून जायचं. आणि ऑफकोर्स मला त्याचा फायदा खूप झालेला आहे. आणि आता मी रेग्युलरली गेले 6 महिने मी बघत आहे लोकांना इतका युनिक अकॅडमी आणि स्पेसिफिकली संदीप सर, बतुल मॅडम यांचं इतकं काही कॉपरेशन आणि हे झालेलं आहे की आज ती लोक इथं नाही आहेत सगळी, परंतु जेव्हा कधी या सगळ्या बॅचची लोक इथं असतील तेव्हा या नवीन टीमला कळेल की हे 2 लोक आणि युनिक फॅमिली काय चीज आहे. तर मी सर्वांना रिक्वेस्ट करीन की प्रत्येकाने सिरियसली घ्या ही गोष्ट. बाजारामध्ये 1000 जण आहेत शिकवणारे, पण यांची जी टीचिंग आहे ते खूपच वेगळं आहे. तुम्ही रेग्युलरली होमवर्क करा आणि तुम्ही बघा 1 महिन्यात तुम्ही कुठे असाल. तर सर्वप्रथम युनिक फॅमिली आणि संदीप सर, बतुल मॅडम सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि असेच आपण चांगलं, याच बरोबर फक्त टीचिंग नसून ते सोशल वर्क एवढं काही करतायत
की हॅट्स ऑफ. म्हणजे मला काही माझ्याकडे शब्दच नाहीये. Thank या you so नवीन much. सगळ्या गोष्टी तुम्हाला हळूहळू सगळ्या कळतील आणि मी सर्वांना रिक्वेस्ट करतो की प्रत्येकाने हे सेशन हे संपूर्ण टीचिंग खूप सिरियसली घेऊन सगळे त्यांनी सांगितलेले पॉइंट्स प्रॉपरली लिहून ठेवून सगळा होमवर्क करून त्यांना प्लीज फॉलो करा. Thank you मी sir. Thank you. युनिक अकॅडमीला खूप खूप धन्यवाद देतो आणि खूप बेस्ट विशेस देतो. थँक्यू. Thank you. Thank you. Thank you so much sir. Sir, can I speak something? Sorry. Yeah. या प्लीज. मनोज जी, थैंक यू वेरी मच. बतुल हियर. मनोज जी, Yeah. सिर्फ एक करेक्शन है यहाँ पे. सॉरी, मुझे मराठी नहीं आती, या मैं बोलूँ बहुत भारी है मेरी मराठी, तो मैं हिंदी में बात करूंगी. मनोज जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है. मैं अभी भी सर की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और हमेशा उनकी स्टूडेंट ही रहूंगी. जो भी किया है वो उन्होंने ही किया है. थैंक यू सो मच. आपने ऐसे बट सीरियसली नहीं, मेरी but और I- सर की कोई कंपैरिजन नहीं है. मैं सिर्फ नहीं. मतलब जो उन्होंने जो सबके लिए वो करते हैं, वी जस्ट ट्राई टू एक अपना पार्ट देने के लिए, बस उससे ज्यादा. No, your coordination, your cooperation with the team and everyone is really it's बट great जो thing. सर ने So किया that है is- वो दैट इज नथिंग. आई मीन जो सर Yeah. ने किया है उसके सामने मैं जो कर रही हूँ दैट इज नथिंग. सो ऑल क्रेडिट टू सर Of course, फॉर yes. दैट. या थैंक यू मनोज जी. Okay, thank you. थैंक यू. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अमोल से बात हो गई ना, अमोल कदम से. अच्छा गाइज, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से. सी, आई एम नॉट अ ट्रेनर, ठीक है, मैं ट्रेडर हूँ. तो ये ट्रेनर वाला रूप जो है ना, उसमें मैं पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मुझे. मतलब मैं ऐसे वन वे बात नहीं कर सकता. मुझे क्लास जो है ना इंटरेक्टिव चाहिए, क्योंकि मैंने जब क्लासेस लगाए थे ना, तो वो लिटरली 10 दिन तक हमें म्यूट रहते थे, कंपल्सरी म्यूट, कुछ पूछ नहीं सकते. और आखिरी दिन में एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहता था जिसमें आपको सब डाउट पूरे करने. ऐसा नहीं होता. मैं अगर आपको कैंडल सिखा रहा हूँ और कैंडल में आपको बहुत सारे डाउट्स है और मैं 10वें दिन आपको पूछूंगा और कैंडल के रिलेटेड बाकी 10 दिन में आपको एजुकेशन भी देने वाला हूँ. तो क्या मतलब है अगर वो डाउट लेके आप वो एजुकेशन ले रहे हो. म्हणजे हे असं झालं. खाकी पिक्चर किती जणांनी बघितला आहे? हाँ, देखो कैसा हाथ उठाया फटाफट. बात कर सकते हो ना कि सर मैंने देखा. अनम्यूट करने में क्या प्रॉब्लम है? चार्ज थोड़ी लगता. सर आप बोल रहे हो ना, तो हाँ. बीच में बोलना अच्छा बात नहीं. नहीं तो ऐसा बोलने का कि हाँ देखा है सर. उसी को बोलते हैं इंटरेक्शन. मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से आप बात करो. तो खाकी पिक्चर अगर आप देखने के लिए बैठे हो टिकट विकेट निकाल के थिएटर में, और आपको एक मैसेज आएगा मोबाइल पे कि ऐश्वर्या राय बच्चन इज विलन, तो क्या मजा आएगा वो पिक्चर में? आपको नहीं आएगा ना. सब पूरा सस्पेंस निकल गया. नहीं आएगा. डिपेंड करता है ना ये भी. नाही येणार. तुम्हाला सगळं तिथं संपलंच आहे ना विषय. त्याच्या एक्झॅक्ट उलट जर मला कॅन्डलच कळली नाहीये तर त्याच्या पुढे मला पॅटर्न्स कसे कळणार आहे? आणि मी ते 10व्या दिवशी विचारून करणार तरी काय है ना. त्याच्यामुळं मला काय पाहिजे माहिती का, मी तुम्हाला खूप मन लावून शिकवणार आहे आणि पाहिजे तेवढ्यांदा तुम्ही विचारू शकता मला. सी, एक बात क्लियर रखो सबके दिमाग में, यहाँ पे सब है. लॉयर भी है, कुछ लोग अकाउंट से है, कुछ लोग HR से है, तो कुछ लोग लिटरली मतलब बोलते हैं ना क्लास 3 ऑफिसर्स भी है, कुछ लोग क्लर्क है, कुछ लोग सिपाही भी है. तो एवरीवन इज हियर. लेकिन ना सब लोग आज क्या हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो. ये बात मानते हो है ना. तो अगर स्टार्ट लाइन सबकी सेम है. यस सर. स्टार्ट लाइन क्या है? सबकी सेम है. तो किसी से झिझकने की जरूरत नहीं है. नेहा मैम, आप सिर्फ इतना सोचो कि ये पूरे बैच में आप और मैं अकेले. रितु मैम आप भी, सचिन, जितने भी नए लोग हैं, पुराने बच्चों को तो ये मैं 2000 बार बोल चुका हूँ. लेकिन मैं आपको भी यही बोलूंगा कि यही सोचने का हमेशा कि इस बैच में और कोई नहीं है मुझे सुनने वाला, सिर्फ मैं हूं और सर है. तो जो भी डाउट आएंगे मैं इमीडिएट सर को पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ. 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, है ना. कोई झिझकने की जरूरत नहीं है. ये कभी मत सोचना कि अरे यार मैं ऐसे कैसे पूछ दूँ, शायद ये चीज़ बहुत सिंपल रहेंगी,
तो सब लोगों को कैसा लगेगा कि यार ये इनको इतना भी नहीं आता। देखो लोग क्या सोचते हैं ना, ये अपन मत सोचो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मालूम है ना किसने बोला था ये बात? राजेश खन्ना। बच्चन से अरे नहीं रे बाबा, किशोर कुमार। इसलिए तो मैंने ये कंफ्यूजन रखा ही नहीं, किशोर कुमार लिख दिया स्क्रीन पे। तो उन्होंने क्या बोला है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो ये काम लोगों का है, तो लोगों को कहना तो ना, आप क्यों कर रहे हो? आप रिलैक्स बैठो, आप जो करना है वो करो, क्योंकि आपके रिएक्शन उनके तरफ जाने वाले, वो उस पर रिएक्ट होने वाले। तुम खुद रिएक्ट मत हो उसके ऊपर। बिंदास रहो, एकदम मस्त रहो, चंगे रहो और खुल के बात करो मेरे से, ठीक है? चलो, वेलकम टू द यूनिक ट्रेडिंग एकेडमी। हम लोग जो करने वाले उस कोर्स का नाम है बेसिक टू प्रो टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन इन डेप्थ, ये वर्ड पे ध्यान देना, इन डेप्थ बेसिक टू टेक्निकल, सॉरी बेसिक टू प्रो। बहुत लोग हैं जो मार्केट में बेसिक टू प्रो के नाम पे मतलब कुछ भी नहीं देते, और मैं तो यहाँ पे इन डेप्थ की बात कर रहा हूँ। मतलब लिटरली अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस क्या है, वो नीचे ऊपर क्यों हो रही है, यहाँ से लेके तो हर एक आगे के मतलब जो भी हायर एंड पे टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट है ना, वहाँ तक सब चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। ओके, पेन दिख रहा है क्या? हाँ, यस सर। वेरी गुड। चलो, ओके। सो बहुत लोगों को जानना है अपना कोर्स क्या है ना? सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट को। मार्केट क्या है, मार्केट में ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पे क्या काम चलता है, हमें हमसे रिलेटेड जो भी चीज़ें मार्केट में सीखने लायक है ना, वो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। मैं उससे ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अपने को दिमाग में कुछ जगह रखनी है आगे के चीज़ों के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें सिखाऊंगा जितनी आपको ज़रूरत है ना? उसके बाद की चीज़ें जो है वो आगे धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी इनिशियली बहुत सारी चीज़ें मार्केट में है जो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन बहुत ऐसा बोलते हैं ना जिसको पूरा शॉर्टेड करके मैंने जो चीज़ें लाई है, जो इमीडिएट आपको मालूम पड़नी चाहिए, बस वही है। इसीलिए ये यूनिक इंट्रो है आपका शेयर मार्केट के साथ। ओके, उसके बाद चार्ट की मैं लैंग्वेज सिखाऊंगा अपने यूनिक ढंग से। मतलब चार्ट है ना, चार्ट आपको बोलता है कि मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ या मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से आप आपकी पोजीशन बनाते हो। तो ये जो चार्ट को पढ़ने का तरीका है ना, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद हर एक चार्ट के पैटर्न रहते हैं। मतलब हर एक काम जो है, प्राइस जो है ना, प्राइस हमेशा अपने हिस्ट्री को रिपीट करते हुए चलता है। मतलब अगर प्राइस ने ऐसा कुछ एंड बनाया है तो वो आगे भी ना, अगर ऐसा बन रहा है तो वो एंड कंप्लीट करेगा। अगर मार्केट एम बना रहा है तो ऐसा कुछ बन रहा है ना, तो वो बिल्कुल एम कंप्लीट करेगा। तो इसको बोलते हैं चार्ट के कुछ पैटर्न्स। तो देर आर सो मेनी पैटर्न्स, ठीक है? जैसे कैंडल स्टिक में देर आर 63 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैंडल्स। देर आर 24 प्लस, अभी भी बहुत सारे नए इन्वेंट हो रहे पैटर्न्स। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 कैंडल सिखाऊंगा, जिससे आपको हर एक कैंडल का नॉलेज आ जाएगा। मैं सिर्फ 4 चार्ट पैटर्न बताऊंगा, जिनसे पूरे 24 चार्ट पैटर्न का आपको नॉलेज आ जाएगा। मैंने क्या किया है, अपने एक्सपीरियंस से टेक्निकल एनालिसिस के बुक्स की ऐसी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की जिनको पढ़ने से या जिनका पढ़ा या जिनमें महारत हासिल करने से बाकी सब काम हो जाएगा आपका। मतलब एक डे ट्रेडिंग को या इंट्राडे को, स्विंग ट्रेडर को, फॉर दैट मैटर एनी ट्रेडर, हर ट्रेडर को जो बेसिक चीज़ें चाहिए, समझो 10 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 6 या 7 में आपको इतना पक्का कर दूंगा ना कि वो बाकी के पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। जैसे 10th के एग्ज़ाम देते ना, तो कुछ बच्चे रहते जो फर्स्ट डे से पढ़ते, कुछ बच्चे रहते जो 9th का एग्ज़ाम देने के बाद से ही पढ़ना चालू करते 10th के लिए।
ना बाबा उतना नहीं है इधर। ये ऐसा है कोर्स कि जिसमें ऐसे बच्चे जो मैं जैसे मैं था, मैं जब मैं 7th में था ना तब से मैं जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। थे हालात ऐसे, चैलेंजेस प्रॉब्लम नहीं थे, चैलेंजेस थे, वो सॉल्व किए। 7th में था, बगैर चप्पल के गार्डन में जाके लड़का बैठे रहते थे, उनको मैं ककड़ी देता था, ककड़ी कुकुंबर मालूम है ना, काकडी विकायचो पुणे विद्यापीठात। त्याच्यानंतर मेरे ही स्कूल के सामने मैं क्या बोलते हैं उसको, नींबू शरबत या फिर ठंडी में भुट्टा, ये सब गाड़ी वाड़ी लगाता था। फिर 10th के बाद मैं साइकिल के ऊपर क्रेडिट कार्ड बेचता था 12th तक। 2 साल में क्रेडिट कार्ड बेचा, स्टँडर्ड चार्ट क्रेडिट कार्ड। तुमच्या भोसरीत यायचो मी इतक्या लांब। आणि त्याच्यानंतर 12th पास केल्यानंतर मी जी कंट्रीवाईड फायनान्समध्ये लागलो 2 व्हीलर लोन्समध्ये, आणि त्याच्यासोबत ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं। ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झाल्यानंतर मी डायरेक्टली कोटकनी सुरुवात केली, पण मी DSAमध्ये होतो। त्याच्यानंतर ICICI असं करत करत फायनली कोटकमधनं जॉब सोडला। सो यतीन बोलला 15 वर्ष, पण नाही आहे, 22 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे। हे सोडून ग्रॅज्युएशन नंतरचं सांगतो तुम्हाला। ओके, तो वो सब चीज़ें मैं आपको मेरे ही स्टाइल में सिखाने वाला हूँ। मतलब वो A स्टैंडर्ड के जो टॉप 3 में आने वाले बच्चे हैं, उनको जितनी पढ़ाई लगती ना, उतनी पढ़ाई इधर नहीं है भाई। अगर उतनी चाहिए तो बोल देना, मेरे को अलग से मैसेज कर देना, मैं आपको अकेले को सिखा दूंगा। लेकिन इधर जो होने वाला है इस ग्रुप में, इस बैच में, वो तो यार ऐसा होने वाला है, जो ज़रूरत है बस उतना ही हम सीखेंगे, लेकिन ऐसा वैसा नहीं सीखेंगे। हम उसमें पूरे मास्टर बनेंगे और बस हो गया। उसमें दिन के 1200-1500 निकालने के लिए काफ़ी है उतना, उससे ज़्यादा क्या करने का सीख के। 3 महीने के बाद हम आगे का जब करेंगे ना पढ़ाई स्टार्ट, उसमें सीख लेंगे बाकी की चीज़ें। सी वी हैव प्लान्ड 3 रोड मैप्स टू यू, ठीक है। फर्स्ट रोड मैप जो है उसके ऊपर आपको चलना है 11,000 कैपिटल के साथ। आपके अकाउंट में आप लाख रुपए भी रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे कंपलसरी आपसे सिर्फ 11,000 चाहिए। इस रोड मैप का जो टेन्योर है वो 3 महीने का है। 3 मंथ्स में आपको मुझे 11,000 3 बार डबल करके देने हैं। जैसे 11,000 रुपये आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग, मैं साथ में हूँ आपके, डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे, 11 को डबल करेंगे, और जब डबल हो जाएंगे तो पहले सबसे पहली फुर्सत में हम लोग फर्स्ट 11,000 हमारा विड्रॉ करेंगे। फिर मार्केट में जो बचा वो किसका है, अपना है क्या? अपन ने जो लगाए थे वो तो लेके आ गए घर पे, बराबर। उसके बाद हम लोग बिंदास ट्रेडिंग करेंगे, है ना, बेफिक्र। ओके, उसके बाद हम बेफिक्र ट्रेड करेंगे और इसको वापस डबल करेंगे और फिर विड्रॉ करेंगे और फिर वापस उसको डबल करके विड्रॉ करेंगे। ऐसा 3 बार जब विड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको रोड मैप 2 पे डालूंगा, सेकेंड रोड मैप पे। फिर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके मैं ऑफ कर दूंगा, जहाँ पे आप खुले दिल से खुले क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे रूल्स को हटा दूंगा, आपको एकदम खुला मैदान दे दूंगा दौड़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि तब तक आपको जो संस्कार देने थे ना वो मैं इधर दे चुका रहूँगा, तो मुझे आपका कोई फ्यूचर का डर नहीं रहेगा। आज के डेट में राहुल 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, 2-2 लाख रुपए दिन में बना रहा है, मेरे को कोई इशू नहीं है। उसमें जो चेक करना था मैं उससे फ़ोन करके बात कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, हाँ ही इज़ गोइंग राइट, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको एंड टू एंड तक सिखाई जाएगी। कल एक बंदे ने मैसेज डाला था कि सर 1 साल हो गया बैच किए हुए, कई सारे सेशंस हुए, लेकिन आज जो सेशन किए वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा सर। कैसे हो सर आप, बाकी दुनिया तो ये करती नहीं है, मैंने 4 क्लास की है, अवधूत साठे का स्टूडेंट है वो, ये लोग तो पूछते नहीं, आप तो खींच खींच के लाके सिखाते हो। तो भाई मैं ऐसा ही हूँ, जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होने वाला, मेरा एटीट्यूड भी चेंज नहीं होने वाला है। और मेरा मिशन आपको मैं बता देता हूँ, मेरा ये मिशन है कि जस्ट इमेजिन कि एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल, लग्न कार्यालय नसतं का तसं, आणि इधर सामने आपके ऐसे टेबल्स है, ठीक है। ये टेबल्स पे संदीप नायडूज बैठे हुए, कितने, मेरा सपना है मुझे 100 संदीप नायडू खड़े करने हैं, जो इधर बैठे हुए हैं, जिनके लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है सब ऊपर, और पूरी यूनिक फैमिली यहाँ बैठी है, 1000 लोग। ये इसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स है,
कुछ पुराने हैं जो अभी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी टाइप के स्टूडेंट्स इधर आ जाएंगे सब। और ये जो 100 संदीप नायडू है, ये लोग इनके स्क्रीन पे इनको ट्रेड देंगे और ये लोग उनका देख के ट्रेड लेंगे, ना क्वेश्चन करेंगे ना कुछ डाउट करेंगे। उन्होंने बोला तो बस बोला। उन्होंने बोला टाटा मोटर एंट्री इतने पे, ये स्ट्राइक प्राइस, इन्होंने एंट्री कर दी। टाटा मोटर एग्जिट, इन्होंने एग्जिट कर दिया, ख़त्म। तो ये लोग जो बनाएंगे वो ये सब लेके जाएंगे, मतलब इनको इनका अलग से मिलेगा, इन लोग भी कमाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट इज़ गॉड। अब मेरे को बताओ, ये पैसा अगर मेरे को इनको घर से देने का रहता तो मैंने दिया रहता क्या? कोई भी नहीं देगा ना यार। लेकिन मैं कौन सा इनको घर से दे रहा हूँ, मैं तो मार्केट से ला के दे रहा हूँ। उनको बता रहा हूँ देखो मैंने ये ट्रेड लिया, वो लो, ख़त्म। ये है मेरा सपना। तो इससे क्या होगा ना, इससे बहुत सारे घर में ना पैसे की हेल्प होगी। तुमको मालूम है, एक 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 रहता है कि एक इमोशनली आप किसी को हेल्प करते हो, स्ट्रांग करते हो, मोटिवेट करते हो। एक रहता है सजेशन देते हो अच्छे से रास्ते पे चलने के लिए, उनको हेल्प करते हो उससे। लेकिन कभी भी कोई भी किसी को पैसे की हेल्प नहीं करता यार। करते हैं तो बस नज़दीक के दोस्त, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट। उसके बाद वो बोलेंगे भाई बस यार तू रोज़ पैसे मांग रहा है ना। लेकिन ये चीज़ ऐसी होने वाली है जिससे घर में, और मेरे दादाजी बोलते थे घर में किसी के तेरे वजह से 10 रुपये भी गए ना तो वो बहुत बड़ी दुआ की बात है। तो वो चीज़ मेरे इतने दिमाग में बैठी हुई है क्योंकि मुझे पता है 10 रुपये की वैल्यू। मैं नंगे पैर रोड पे भटका हुआ हूँ ना एक टाइम पे, तो मुझे आई नो कि 1000 रुपये अगर दिन का एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे अर्निंग्स के अलावा तो वो कितने इम्पोर्टेंट है। सो गाइज ये है मेरा सपना। और इसके साथ साथ दो चीज़ें हैं जो एक्चुअली इधर बोलने लायक नहीं है, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि तुम अभी फैमिली के मेंबर बनने वाले हो, तो तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे फैमिली का एम क्या है, गोल क्या है। एक तो जो सबको पता है पुराने स्टूडेंट्स को कि मैं जिन बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जो अपंग है, जो अनाथ है, स्पेशल चाइल्ड है, उनका दुनिया में कोई नहीं है, तो बस हम लोग करते रहते कुछ ना कुछ। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको संभाल रहे हैं, है ना। तो मैं नहीं कर रहा कुछ उनके लिए, भगवान ही कर रहा है, बट मेरे थ्रू कर रहा है। मतलब भगवान मेरे को इतना बड़ा बना रहा है कि मैं उनको हेल्प कर पाऊँ। तो हम लोग भी इधर क्या करेंगे, राइज योर सेल्फ टू हेल्प मैन काइंड, राइज योर सेल्फ टू हेल्प मैन काइंड। रिदम करके था, टी डाल दो इधर बीच में। रिदम एक हमारा, जब हमने कोटक छोड़े थे और एक बिजनेस स्टार्ट किए थे, उधर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किए थे। तो बस उसी को इधर कंटिन्यू करना है, राइज योर सेल्फ टू हेल्प अदर्स, ओके, मैन काइंड। सो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी मालूम तुमको, इनको ना मार्केट में सब गंदी नज़र से देखते। इनमें भी एबिलिटीज़ होती है, लेकिन ना ये लोग कहीं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। जिधर भी जाएंगे इनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता। लोग है कुछ दरिंदे जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। अब यार नेचर ने उनको ऐसा बनाया, तो अपन कौन है यार उनको तकलीफ देने वाले। तो इनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, तो ये एक तो गलत काम करते, या तो ये सिग्नल पे खड़े रह के ताली बजा के भीख मांगते, भीख लिटरली, है ना। तो मुझे इनको, इनमें भी एजुकेटेड लोग हैं भाई, और मेरे को एजुकेशन से कुछ मतलब ही नहीं है। आई हैव प्रूवन इट। मुझे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। मैं इन लोगों के लिए ये करना चाहता हूँ कि जिन 500 रुपये 600 रुपये के लिए ये खराब काम करते, उनको मैं वो 15 मिनट में कमाना सिखाऊंगा, दैट्स इट। उसके आगे फिर वो देखे उनको क्या काम करना है, लेकिन मैं मेरे एफर्ट्स ज़रूर लगाऊंगा। और आमिर खान की ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे को इसके अंदर हेल्प करने वाली है, मेरे दोनों मिशन में। दूसरा मिशन ये है कि रेड लाइट एरिया में जितने भी औरतें काम करती है, प्रोस्टिट्यूट्स, मुझे उनको भी ये सिखाना है, क्योंकि बहुत सारी ना मजबूर है और कुछ लोगों को आदत लग चुकी है। तो जिनको आदत लग गई इट्स ओके, लेकिन जो मजबूर है, बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ अपना कुछ खुद से करना चाहते हैं, तो आ जाओ, मैं सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लूँगा। दिस इज़ माई मिशन। तो गाइज जल्दी से तुम लोग भी फटाफट खड़े हो जाओ, क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, ठीक है। मुझे तुम लोगों का सबका साथ लगेगा, ओके। देन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से स्टॉक
आके सपोर्ट लेता 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 और देन वो आगे निकलता। और एक चीज़ रहती है रेजिस्टेंस नाम की, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता, फिर जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता, ये सपोर्ट। तो ये चीज़ अगर आपको पता है ना कहाँ है निफ्टी का रेजिस्टेंस, कहाँ एग्जैक्ट, हाँ, और कहाँ पे सपोर्ट है एग्जैक्ट, तब आप इन बिटवीन ट्रेड कर सकते हो। तो एक यूनिक तरीका है मेरा अपना बनाया हुआ, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चीज़ सिर्फ सीख जाएंगे ना तो आपका ट्रेडिंग, मतलब आपको किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, कोई भी चार्ट पे लेके जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ। किसका दिखाओ भाई, इधर ही चलो। ये देखो, परसों जब मैं सैटरडे को ट्रेनिंग ले रहा था तब ये चार्ट की बात चल रही थी, ऐसे ही मैं इनको बता रहा था चार्ट कैसे निकालना, क्या करना। तो बात करते करते मैंने इधर डमी कैंडल, कोई है जिसको याद है ये? अजय आप थे क्या? हाँ सर, मैं था। ये थे ना, देखो आज क्या बना। मैं ये भी था सर। कैंडल मार्केट बनने से पहले मैंने भरा है, उसके बाद मार्केट ने इसको क्रॉस करके गया यहाँ तक एक्चुअली। लेकिन ये प्रिडिक्शन, तो ये प्रिडिक्शन कहाँ से आता? पूरे अपने मेहनत से आता। और आप अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मेहनत किस डायरेक्शन में करना है वो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं। उस दिन का डाव में भी तो हुआ था। हाँ डाव में भी हुआ था, डाव में तो एकदम परफेक्ट। और इसमें कौन से स्टॉक में था यार मैं, SBI लाइफ में भी तो हो गया। डबल हुआ, डबल। आप एकदम टॉप पर निकले ना। डाव का इधर रहेगा ना, क्या डिलीट कर दिया था मैंने? शायद डिलीट कर दिया था हाँ उसी डिलीट कर दिया। ये जो कैंडल है ना, ये वाली बनाई थी मैंने, ये वाली, बट मैंने यहीं तक वो बनाई ग्रीन थी। वाली ये तो बहुत ऊपर तक चली। नहीं, वो नहीं सर, नीचे वाली थी। ये वाली क्या? ये बड़ी वाली नीचे वाली, अरे हाँ हाँ राइट, ये बराबर W ये वाली थी। ये वाली बनाई थी और यहीं तक ये बनी थी, रेड हार। यहीं तक हाँ। बनी थी और वो यहाँ तक चले गया था, राइट। तो गाइस व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है US का मार्केट, हाँ अपना नहीं। तो ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये देखो आप, बराबर वो लाइन पे ही काम कर रहा है। एक सेकेंड, बहुत हैंग हो रहा है, स्क्रीन हैंग हो रही है क्या आपके इधर? लैगिंग हो रहा है? नहीं ना। लॉवर हो गया था ये पूरा। अब देखो, अगर आपको पता है कि ये स्टॉक यहाँ से निकला है अपने लाइन से सपोर्ट लेके, हाँ, तो तुम क्या करेंगे? इधर बाय करेंगे। कहाँ तक? फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट सीधा ये, देखो जाके आया। अब इधर से रेजिस्टेंस ले लिया, तुमको इधर लिखा हुआ दिखता है। अब ये पुराने स्टूडेंट को मालूम है क्या है, ये हमारी दादी जी पैटर्न है, हाँ, पैटर्न भी अपने एकदम यूनिक है, दादी जी नाम है इसका, और नीचे बना था दादाजी। तो दादी जी दिख गई, तो दादी जी के बाद सीधा इधर तक का सेलिंग, देखो बराबर इधर ही आके रुका हो। तो ये है, यहाँ पे लिया एंट्री, यहाँ पे कर दिया एग्जिट, बाद में मार्केट किधर भी जाओ हमको क्या करना है। ये जो है ना थिंकिंग, ये टेंडेंसी, ये अपने को इधर डेवलप करनी है, समझे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके अंदर बहुत बड़ा काम करने वाला है, ओके। उसके बाद में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जो कुछ लोग रहते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन चाहता है प्रैक्टिस, और कुछ नहीं चाहता आपसे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने चार्ट बनाओगे, जितना चार्ट से प्यार करोगे ना, उतना आपको प्राइस एक्शन दिमाग में बैठने वाला है। अदरवाइज आप सिर्फ प्राइस एक्शन को जानोगे, पहचानोगे नहीं। उल्टा बोल दिया क्या? पहचानोगे, जानोगे नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपको अगर सही में उसको जानना है क्या है एग्जैक्टली, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, तो उन लोगों के लिए रेडीमेड स्ट्रैटेजीज है। जैसे X हुआ तो Y करो, कुछ मत दिमाग लगाओ। Y हुआ तो Z करो, ऐसे स्ट्रैटेजी रहती है। ये बना तो बाय करो, ये बना तो सेल करो, ये हुआ तो वो करो। तो उसमें कैसा है, परसेंटेज ऑफ विनिंग थोड़ा सा अपने प्राइस एक्शन से अलग रहता है, हाँ, लेकिन अच्छी रहती है वो, ओके। तो वो भी स्ट्रैटेजीज मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद मतलब देखो, मैंने बहुत जगह पे ये फील किया है कि यार मैं स्विमिंग क्लास तो लगाया, और स्विम मुझे करनी है इमीडिएट नेक्स्ट
जैसे ही बैच खत्म हो रही स्विमिंग की, हाँ भाई तेरे को स्विमिंग आता, ऐसा उसने मेरे को जो मेरे कोच ने बोल दिया। और उसके बाद मेरे को तुरंत जाना है समंदर में। पॉसिबल है क्या? मैंने स्विमिंग किया 4 फुट के पानी में और मेरे को ये लोग भेजेंगे सीधा समंदर। मार्केट क्या है? ये क्लासरूम से निकल के आप लोग सीधा मार्केट में जाने वाले। मार्केट क्या है? समंदर है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, सीधा उठा पटक, किसी का अकाउंट खाली, किसी का डबल, है ना? तो उस मार्केट में मेरे सारे मेंटर्स ने मेरे को ऐसे ही छोड़ दिए थे, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। और ये जो यतिन ने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला ना 17 लाख लॉस, या एक्चुअली जब मैं अपना ट्रेड करता था ना, 15 साल का जो एक्सपीरियंस कैरी किया था, मैं अपना एक सेटअप बना था, उसके हिसाब से ही करता था। तो वो उसको सबको भूल के किनारे करके मेरे को सब नया करना पड़ा। और नए में लाइव मार्केट में कोई साथ में ही नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, और मैं करते जा रहा, पागलपन पागलपन पागलपन, इस तरीके से वो लॉसेस हुए। तो मैं उसी टाइम पे डिसाइड किया था कि जब मैं किसी को सिखाऊंगा ना, तो भाई उसके साथ बैठूंगा। तो गाइस, आपको जो भी मैं सिखाऊंगा कि ये ए फॉर एप्पल है, एप्पल मीठा होता है, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट जंगल में दिखा तो ढलान की तरफ दौड़ना है, क्योंकि ये स्ट्रेट भी दौड़ता है आपसे ज़्यादा, ऊपर भी चढ़ता है आपसे ज़्यादा, जिधर ढलान है उधर चलना है। अगर आपको दिख गया भालू तो क्या करना है? ये जो चीज़ें मैं आपको क्लासरूम में सिखाऊंगा ना, एक्चुअली जंगल में जाके मैं एलिफेंट के सामने खड़े रह के तुमको दिखाऊंगा कैसा चलता है, क्या करना है, सो दैट आपको उस चीज़ पे बिलीव आ जाए। एक रहता है फेथ, एक रहता है बिलीव। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, उन चीज़ों के ऊपर फेथ डेवलप करूंगा आपका, कि अगर मान लो ये इस टाइप की कोई कैंडल बन रही है तो आपको सेलिंग करनी है। तो ये बन गया फेथ, ठीक है, आपने बोला सर, हमने मान लिया, लेकिन ये सही में होता है क्या? ये किधर देखेंगे आप? लाइव मार्केट में। और समझो सही में ऐसी कैंडल बनी, इसके ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने एंट्री लिया और बड़ा सा लंबा नीचे टारगेट निकाले सेम डे, तो आपका फेथ किधर कन्वर्ट हो जाएगा? सीधा बिलीव में। तो मैं ये 20 ट्रेडिंग सेशन जो आपके साथ में लेने वाला हूँ ना, वो सिर्फ आपके फेथ को जीतने के लिए, उसको बिलीव में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक बार आपका फेथ बिलीव में कन्वर्ट हो गया ना, तो आपको मेरी क्या किसी की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इतना बड़ा है, विशाल है, और गॉड मार्केट है, वो आपको 100% पैसा कमा के देगा। आपके रूल्स पे बने रहो, बस आपकी मर्जी से करो। आज के डेट में यूनिक के सारे बच्चे अपना अपना ट्रेडिंग करते हैं। आज भी जितने स्क्रीनशॉट देखे ना आपने, सारी हरियाली, एक भी बंदा मेरे साथ नहीं था। पिछले बैच के भी बच्चे 1 या 2 लोग जुड़ते सिर्फ, बाकी सब लोग अपना अपना कर रहे। आदित्य कुलकर्णी लास्ट बैचचा आहेस ना तू? 1-2 दिन मेरे साथ में आया, ट्रेड लिया, कैसे एंट्री करना है, एग्जिट करना है, समझ में आ गया। बंदा भाई अपने हिसाब से कर रहा है। आज उसने 1900 रुपये कमाए ना, व्हेरी गुड आदित्य। आणि गौरीनी 2-3 हजार रुपये कमवले काहीतरी। गौरी मला वाटतंय की लवकरात लवकर कॅपिटल डबल करेल आता ती। लास्ट बैच की नहीं, हरित मैडम, सिंधु मैडम करेंगे, सिंधु मैडम, शी इज़ ऑलरेडी नियर टू डबल। रोज का 4-4, 5-5 हज़ार रुपये निकाल रहे मैडम, 1-2 दिन में उनका कैपिटल डबल हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या है ना गाइज, कोई भी बिजनेस में जाओ, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। आपको कोई बिजनेस ऐसा नहीं दिखेगा, सक्सेसफुल बिजनेस, हाँ, जिसमें अकाउंटेबिलिटी ना हो। और ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है? अपने ट्रेड्स का अकाउंटेबिलिटी रखते नहीं। क्यों लिया, क्या सोच के बाय किया, सेल किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, उसके पीछे की स्टोरी सब भूल जाते। नेक्स्ट डे नया चैप्टर, नया सब कुछ खेल। तो आदमी सबसे अच्छा लर्न किधर करता, कैसे करता, मेरे को बताओ। अपने मिस्टेक से ही करता है ना। तो मिस्टेक्स कहाँ पे देखेगा ट्रेडर? उसके पास कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने एक ऐसा अमेजिंग ट्रेडिंग जर्नल बनाया है, जिसके अंदर कुछ ही फील करना है आपको, 2-3 चीज़ें डालनी है, वो अपने आप सारा कैलकुलेट कर देगा। आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका चार्जेस कितना गया, चार्जेस कट के नेट प्रॉफिट क्या हुआ, हफ्ते भर में आपका ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, कितना ओवरऑल चार्जेस है, कितना ओवरऑल अपने, मतलब इतना अमेजिंग चीज़ है ना कि आपको समझ में आएगा कि आप कौन से दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो देर इज़ अ सेशंस, मतलब देर आर सेशंस हर वीक में,
कि जहाँ पे मैं ट्रेडिंग जर्नल के लिए खास बुलाता हूँ लोगों को, जिनको भी अपने ट्रेडिंग जर्नल चेक करवाने हैं वो लोग मेरे को पहले से भेज के रखते हैं। उसके बाद मैं ट्रेडिंग जर्नल खोलता हूँ और एक एक एंट्री को जाके समझाता हूँ कि बॉस ये देखो यहाँ पे आपने गलत किया, ये सही किया। और उसमें मैं क्या करता हूँ, सामने वाले को सिर्फ नीचा नहीं दिखाना है भाई, मैं सामने वाले का स्ट्रेंथ पता करना चाह रहा हूँ कि उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या बढ़िया कर रहे हैं। तो जो बढ़िया कर रहे हैं उसको मैं और स्ट्रेंथन करता हूँ, और जो वीकनेसेस बन रहे हैं उनको मैं हटा देता हूँ। तो वीकनेसेस को मैं कन्वर्ट करूँगा स्ट्रेंथ में, तो धीरे धीरे क्या होगा, लॉसेस कन्वर्ट हो जाएंगे प्रॉफिट्स में। और जो गलतियाँ एक ट्रेडर रेगुलर वे में करते रहता वो गलतियाँ कभी नहीं करेगा। देख किसका फ़ोन है, ठीक है। तो उसके बाद में अब ये तो देखो ऑन पेपर पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ता ना, इसलिए ये लिखा हुआ है 6 मंथ हैंड होल्डिंग। आप खुद समझ सकते हो कि लक्ष्मण अभी 1 साल की बात कर रहा था, आप सितंबर। रामसागर आपको कितना टाइम हो गया? सितंबर से नो सर। सितंबर, राखी पूर्णिमा के दिन था ना आपका बैच चालू हुआ था, राइट। हाँ। तो अभी 1 साल होगा आपको। तो अभी तक अगर बंदा साथ में है और आने वाले कई दिनों तक, कई सालों तक साथ में रहने वाले, यूनिक फैमिली की एक खास बात मैं बताता हूँ जो मैंने सोची है ना, कि यहाँ पे ना एक फैमिली ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा। आप देखो ग्रुप में मेरे स्क्रीनशॉट देखो, किसी ने अगर प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाला तो मेरे पहले कई सारे सीनियर्स बच्चे उनको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कोई लॉस का डालता है तो उसको संभाल लेते हैं, अरे भाई चल कुछ नहीं, अच्छे से कर, हो जाएगा, ये कर वो कर। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज मेंटोर बन चुके हैं, वो लोगों को हैंडल कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सब वो लोग देखते हैं। जैसे विशाल सर हो गए, ये राम सागर जी हो गए, प्रिया मैडम है, यतीन है, लक्ष्मण है, अभी ये लक्ष्मण भी कोर टीम में आ गए हैं। तो दीज पीपल आर हैंडलिंग देयर प्रॉब्लम, क्योंकि उनको क्या है, उनको क्या पड़ी है सोचो। लेकिन एक फैमिली इन्वायरमेंट है। हम लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं। मंथली एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आरंभ, जिसमें हर महीने में हम लोग एंड में बैच के हम कहीं पे फिजिकली मिलेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। ऐसी बातें जो मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकता हूँ वो बातें मैं आपसे वहाँ पे शेयर करूँगा। उसके बाद 3 महीने में, मतलब क्वार्टरली हमारा एक इवेंट होता है जिसका नाम है आरंभ। ओके, तो आरंभ में नहीं, सॉरी, मंथन, आई एम सो सॉरी गाइज। मंथन में जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 एलिमेंट्स निकले थे बढ़िया बढ़िया। कुछ बढ़िया थे, कुछ खराब थे, तो वो भी ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में भी कुछ चीज़ें बढ़िया है, कुछ चीज़ें बहुत ख़राब है। जैसे मंथन में निकला था मदिरा तो मदिरा अच्छा है क्या बुरा? ऑब्वियसली बुरा है। तो ट्रेडिंग में मदिरा क्या है? ओवर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का एडिक्शन, ये मदिरा है। आदत लग जाती है ट्रेडिंग की। हर किसी को कभी ना कभी कंटिन्यूस किसी ना किसी ट्रेड में इन्वॉल्व रहना ही है, क्योंकि एडिक्टेड हो गए वो लोग, तो वो नहीं करना है। ये सब चीज़ें वहाँ पे समझाई जाती है। अभी ये जो आने वाला मंथन है गाइस, हम लोग गोवा में करने वाले हैं विथ फैमिली। हम लोग सारे लोग गोवा में जाएंगे, लाइव ट्रेडिंग 3 दिन साथ में करेंगे। सुबह पैसा कमाएंगे, शाम में मस्ती करेंगे, ऐसा प्लान है और वो बिल्कुल होगा। और इसकी जिम्मेदारी यतिन ने और लक्ष्मण ने ली हुई है कि उधर का जो खर्चा है वो सारे स्टूडेंट का वो कवर करके देने वाले हैं बाय ट्रेडिंग। वो लोग उनके साथ लाइव ट्रेडिंग करके ये पैसा उनको कमा के देने वाले हैं। बराबर लक्ष्मण, यतिन? यस सर, यस सर। हाँ, तो आप लोगों का प्रॉमिस मैं तो भूला नहीं, राम सागर विटनेस है, बिल्कुल सर, है ना? सो गाइज ये है पूरा ये है पूरा कोर्स। क्या? अरे कहना क्या चाहते हैं? 2 महीने बाद सर, नहीं दीपावली में। और उसके बाद हम हाफ ईयरली भी लेने वाले हैं जो स्टेट के बाहर रहेगा, और ईयरली कॉन्क्लेव होगा हमारा इंडिया से बाहर। ये सब प्लान में है और ये सब होगा। भले इनिशियली 10 लोग जाएंगे बाहर, लेकिन जाएंगे हम। क्यों राम सागर? बिल्कुल सर। सो गाइज, कोर्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है इससे ज़्यादा? Sir, going good. The only thing is some topics or words are new to the new guys, like say this price actions, then support resistance,
सो ये थोड़ा डिटेल में अगर होगा तो इट विल बी बेटर. नहीं, कैसा है ना, जैसे सपोर्ट रजिस्टर मैंने बताया ना निकाल के यहाँ पे, कि स्टॉक जो है ना हमेशा एक दायरे में काम करता है, तो वो Okay. दायरा हमें जानना है क्या है। तो वो मैं आपको जब ये टॉपिक लूँगा ना, वो टाइम पे इतना डिटेल में सिखाऊंगा ना कि आपको 2 बजे भी रात को किसने नींद में से उठा के पूछा ना, तो आप बता देंगे डायरेक्ट नंबर के साथ कि ICICI बैंक का 340 पे सपोर्ट है, 980 पे सपोर्ट है, रजिस्टर से ऐसे। That's great. ठीक है, Okay. उतना आपके ब्लड में वो डालने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट लगेगा उसके अंदर। इनिशियली आप मुझे सपोर्ट करो, बाद में वही सपोर्ट आपकी लाइफ बना देगा, आई प्रॉमिस यू। Fine, sir. ओके।